साल 1749 बेस्टिल पर धावा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। ये आजादी, बराबरी और भाईचारे की पुकार थी जो फ्रांस की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजी। पुराना जमाना जो राजाओं और सामंतों के दम पर टिका था, हिल गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने राजनीतिक और सामाजिक सोच को बदल दिया। इस क्रांति के आदर्शों ने, हालांकि अक्सर हिंसक तरीके से लागू किए गए, पूरे महाद्वीप में बदलाव की चाहत जगाई। लोगों ने सत्ता के पारंपरिक ढांचों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की लालसा करने लगे। इस क्रांति ने यूरोपीय समाज के भीतर गहरे बंटवारे को भी उजागर किया। राजशाही और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष ने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और आम लोगों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया। यह तनाव 19वीं शताब्दी में भी जारी रहा, जिससे नई विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन हालांकि अंततः अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही, लेकिन यूरोपीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह क्रांति के लिए लोगों की क्षमता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है और एक अनुस्मारक है कि स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। इसकी विरासत आने वाले वर्षों में सुधारकों और क्रांतिकारियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नई राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। जिनमें से प्रत्येक विचारधारा ने यूरोप के भविष्य के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया और इन विचारों ने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म और कंजर्वेटिज्म प्रमुख ताकतों के रूप में उभरे, जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया और सरकार की प्रकृति, व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की भूमिका के बारे में बहस को हवा दी। इन विचारधाराओं ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला। जॉन लॉक जैसे विचारकों द्वारा समर्थित लिबरलिज्म ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर जोर दिया। लॉक के विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी और व्यक्तिगत अधिकारों की अवधारणा को मजबूत किया। उदारवादियों ने प्रतिनिधि सरकार, बोलने और धर्म की स्वतंत्रता और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत की। वे मानते थे कि एक स्वतंत्र समाज में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। वे क्रमिक सुधार और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए तर्क की शक्ति के माध्यम से प्रगति में विश्वास करते थे। उनके लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये समाज को बेहतर बनाने के साधन थे। रेडिकलिज्म, एक अधिक क्रांतिकारी विचारधारा, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की मांग में उदारवाद से आगे निकल गई। रेडिकल्स ने तत्काल और व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। रेडिकल ने सार्वभौमिक मताधिकार का आह्वान किया, जो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। अक्सर महिलाओं को शामिल करने की वकालत की और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और पारंपरिक एलिटा की शक्ति को चुनौती दी। वे मानते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर आवश्यक हैं। वे समाज के आमूल परिवर्तन की क्षमता में विश्वास करते थे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक टकराव वाली रणनीति का उपयोग करने को तैयार थे। उनके लिए क्रांति एक आवश्यक साधन थी। कंजर्वेटिज्म, उदारवाद और रेडिकलिज्म दोनों के विपरीत मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम और परंपराओं को संरक्षित करना चाहता था। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि स्थिरता और निरंतरता समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कंजर्वेटिव ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डरावनी दृष्टि से देखा। इसे अराजकता के खतरनाक उदाहरण के रूप में देखा, जो तेजी से सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है। उनके लिए क्रांति का मतलब था अस्थिरता और हिंसा। उन्होंने एक मजबूत राजशाही, स्थापित चर्च और पारंपरिक मूल्यों के रखरखाव की वकालत की। उनके लिए ये संस्थाएं समाज की रीढ़ थीं और इन्हें बनाए रखना आवश्यक था। ये प्रतिस्पर्धी विचारधाराएं 19वीं शताब्दी में आपस में भिड़ती रहीं
जिससे यूरोपीय इतिहास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन संघर्षों ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव भी लाए। 18 अफसर 48 की क्रांति से लेकर जर्मनी और इटली के एकीकरण तक ये वैचारिक लड़ाइयां सड़कों पर और सत्ता के गलियारों में लड़ी गईं, जिन्होंने राष्ट्रों की नियति और लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया। इन घटनाओं ने आधुनिक यूरोप की नींव रखी और आज भी उनके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। जहां एक तरफ राजनीतिक विचारधाराओं पर बहस और उनको परिष्कृत किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक तकनीकी क्रांति चल रही थी जो यूरोपीय समाज के ताने बाने को बदल देगी। औद्योगिक क्रांति। यह क्रांति न केवल तकनीकी नवाचारों का युग था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में भी गहरा परिवर्तन लाने वाला था। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी नवाचार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। कारखाने, जो अक्सर शहरी केंद्रों में स्थित होते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में श्रमिकों को आकर्षित करते थे, जिससे तेजी से शहरीकरण हुआ और विशाल औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। इस शहरीकरण ने समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जैसे कि आवास, परिवहन और जनसंख्या घनत्व। औद्योगिक क्रांति जबकि जबरदस्त आर्थिक विकास ला रही थी, साथ ही नई सामाजिक समस्याएं भी पैदा कर रही थी। आर्थिक विकास ने नए बाजारों और व्यापार के अवसरों को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक असमानताएं भी बढ़ीं। मजदूर वर्ग, जो अक्सर लंबे समय तक काम करने, खतरनाक परिस्थितियों और कम वेतन के अधीन होता था, को भीड़-भाड़ वाली मलिन बस्तियों में कठोर जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता था। इन परिस्थितियों ने श्रमिकों के जीवन को और भी कठिन बना दिया। बाल श्रम व्यापक हो गया और श्रमिकों के पास कुछ कानूनी सुरक्षा या अधिकार थे। बच्चों को भी कठिन और खतरनाक कार्यों में लगाया जाता था, जिससे उनकी शिक्षा और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। औद्योगिक क्रांति द्वारा निर्मित भयावह असमानताओं ने सामाजिक अशांति और असंतोष को हवा दी। श्रमिकों और उनके परिवारों ने बेहतर जीवन स्थितियों और अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। बेहतर काम करने की परिस्थितियों और उच्च मजदूरी की मांग के लिए श्रमिकों ने ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों का गठन करते हुए संगठित होना शुरू कर दिया। इन यूनियनों ने श्रमिकों की आवाज को मजबूत किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। औद्योगिक क्रांति, जबकि महान प्रगति का काल था, ने सामाजिक संघर्ष और क्रांति के बीज भी बोए। इसने समाज को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जहां प्रगति और संघर्ष दोनों ही साथ साथ चलते रहे। औद्योगिक क्रांति की सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल ने समाज के संगठन के बारे में नए विचारों के उद्भव के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इस समय के दौरान समाज में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे और लोगों को नए तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इनमें समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था की एक शक्तिशाली आलोचना और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में सामने आया। समाजवाद ने उन लोगों के लिए एक शुरुआती प्रस्तावकों में से एक हेनरी डे सेंट साइमन थे, जिनका मानना था
कि समाज को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए और उद्योगपतियों को अपनी शक्ति का उपयोग मजदूर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। सेंट साइमन का दृष्टिकोण यह था कि समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। चार्ल्स फूरियर, एक और प्रभावशाली प्रारंभिक समाजवादी, ने फालानस्टेरी नामक आत्मनिर्भर समुदायों पर आधारित एक यूटोपियन समाज की कल्पना की, जहां काम साझा किया जाएगा और सभी के पास अपने श्रम के फल तक पहुंच होगी। फूरियर का मानना था कि इस तरह के समुदायों में लोग अधिक खुशहाल और संतुष्ट होंगे। रॉबर्ट ओवेन, एक धनी उद्योगपति से समाज सुधारक बने, ने स्कॉटलैंड के न्यू लैनार्क में एक आदर्श कारखाना समुदाय की स्थापना करके अपने समाजवादी आदर्शों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। ओवेन का मानना था कि बेहतर काम करने की परिस्थितियां और शिक्षा समाज को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। ओवेन ने काम करने की परिस्थितियों में सुधार किया, श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की और अपने कर्मचारियों के साथ लाभ साझा किया। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि उद्योगपति और श्रमिक एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जबकि उनका प्रयोग अंततः अस्थिर साबित हुआ, इसने कार्रवाई में प्रारंभिक समाजवादी विचार के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में कार्य किया। न्यू लैनार्क ने दिखाया कि समाजवादी सिद्धांतों को व्यवहार में लाना संभव है, भले ही यह हमेशा सफल न हो। ये प्रारंभिक समाजवादी विचारक, हालांकि अपने विशिष्ट विचारों में भिन्न थे, एक सामान्य विश्वास साझा करते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण थी और सहयोग, सामाजिक स्वामित्व और धन के अधिक न्याय संगत वितरण के माध्यम से एक अधिक न्याय संगत समाज बनाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि समाज को अधिक मानवीय और नैतिक बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आवश्यक थे। उनके विचारों ने आने वाले वर्षों में अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली समाजवादी सिद्धांतों के विकास की नींव रखी। इन प्रारंभिक विचारों ने भविष्य के समाजवादी आंदोलनों और नीतियों को प्रेरित किया, जो आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं।